Example number 18. Let G be an infinite cyclic group. Show that order of odd G is 2. हम सपोज कर लेते हैं G is a group that is generated by an element A. हमें प्रूव करना है कि इसके अंदर दो ही ऑटोमॉर्फिजम्स आपके पास पॉसिबल है. हम सपोज कर लेते हैं T is वन ऑटोमॉर्फिजम बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑड G. इसके ऊपर एक T ऑटोमॉर्फिजम है. अब T ऑटोमॉर्फिजम्स है तो G से G पर डिफाइन होगी. दिस इज एन ऑन टू मैप ऑल्सो. ऑटोमॉर्फिजम होती है ना, वन वन ऑन टू एंड होमोमॉर्फिजम ऑफ अ ग्रुप टू इटसेल्फ. तो ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्लियरली. दिस इज ऑन टू ऑल्सो. ये ऑन टू है तो हमें इस G से बिलोंग करता, रेंज सेट से बिलोंग करता एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट. जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसके लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट Y बिलोंगिंग टू द डोमेन सेट. हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी अगर ऑन टू है तो. उसी को हम इस वर्डिंग में लिखेंगे लेट X बिलोंगिंग टू G बी एनी एलिमेंट. सो देयर एग्जिस्ट Y बिलोंगिंग टू G मीन्स डोमेन सेट से सच दैट X विल बी इक्वल टू T ऑफ Y. इसके इक्वल होगा. अब Y एलिमेंट भी G के अंदर, X भी G में है. अब Y एलिमेंट G के अंदर है, G से बिलोंग कर रहा है. So Y must be some power of A because A is the generator of the set G. तो G के सारे एलिमेंट्स A की पावर में होने चाहिए. तो Y को मैं लिख लेती हूँ A raised to power M where M is any integer. M कोई भी इंटीजर है आपके पास. ठीक है. तो अब X को मैं क्या लिख सकती हूँ, T Y है, T ऑफ A raised to power M. ये लिख सकते हैं हम. Y की वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे. या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ T A एंड इट्स पावर M. अब यहाँ से क्लियर हो गया कि हमने कोई भी G का एलिमेंट लिया था उसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, T ऑफ A की पावर्स के रूप में. मीन्स टी ए भी क्या है, टी ए भी ग्रुप G का जनरेटर है. अब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमें दिया गया है कि G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. तो ओनली टू जनरेटर्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो A और फिर A इनवर्स. तो टी ए की वैल्यू क्या होगी, आइदर इट विल बी इक्वल टू A और टी ए विल बी इक्वल टू A इनवर्स. ओके, दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं. तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ G जो है, ये जो आपका ग्रुप है ऑड G, इट मस्ट हैव लेस देन और इक्वल टू टू एलिमेंट. दो के इक्वल भी हो सकते हैं और लेस देन टू भी हो सकते हैं. तो हमने सपोज कर लिया कि एक तो ये है ही मैपिंग. अब ये वाली मैपिंग इससे डिफरेंट होगी तब तो हमारे पास इसमें दो एलिमेंट होंगे. अगर ये वाली मैपिंग इसके इक्वल आ जाएगी तो ओनली वन ही एलिमेंट ऑड G में बचेगा. तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि T ऑफ X इसकी वैल्यू X के इक्वल ही है. यानी कि ये वाली जो मैप है T X की वैल्यू मैं X इनवर्स ले लेती हूँ, बट ये भी आइडेंटिटी मैप के इक्वली मान लेती हूँ कि T ऑफ X आपके पास आइडेंटिटी मैप के इक्वल है. आइडेंटिटी मैप क्या करती है, किसी एलिमेंट को सेम एलिमेंट में ही कन्वर्ट करती है, चेंज नहीं करती है. मैं अगर इसको इसके इक्वल लूँगी तो आपके पास क्या आएगा, X इनवर्स की वैल्यू X के इक्वल आएगी. X से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड्स. यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, X स्क्वेयर. X स्क्वेयर आ गया. इट मीन्स A स्क्वेयर विल ऑल्सो बी इक्वल टू E, क्योंकि जो X था आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, मैं X की जगह A भी पुट कर सकती हूँ. A स्क्वेयर की वैल्यू E आ गई. तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ A विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 विच इज अ कंट्राडिक्शन. क्योंकि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी तो आपके पास क्या आना चाहिए था, इनफाइनाइट ही आना चाहिए था. तो ये कहना कि A का ऑर्डर आपका 2 से लेस है तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन से तो कंट्राडिक्शन आ गई. तो ये कंडीशन रॉन्ग है. ये कंडीशन रॉन्ग है. इट मीन्स जो Tx है आइडेंटिटी मैप के इक्वल नहीं हो सकती और ऑर्डर ऑफ ऑड G का आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली विल बी इक्वल टू 2. दिस इज नॉट लेस देन 2 और नॉट ग्रेटर देन 2. इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2. थैंक यू.